नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10th की जो राजस्थान की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसके अध्याय संख्या 2 है जो राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी अभ्यास के प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों में। सबसे पहले है जो आपके अभ्यास के प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है जो बहुचयनात्मक प्रश्न। 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा द। कौन से? तेजाजी जो है 5 पीरों में राजस्थान के शामिल नहीं है। प्रश्न 2, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो प्रिय विद्यार्थियों, सही उत्तर होगा अ, नागौर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है जो धन्ना किसके शिष्य थी? तो सही उत्तर होगा ब। धन्ना जो है रामानंद जी के शिष्य थी। 4 नंबर प्रश्न, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर होगा ब। जाम्बू जी थे। नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक प्रश्नों को देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसका 1 नंबर प्रश्न है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा आसिंद भीलवाड़ा में। 2 नंबर प्रश्न, रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम था? तो माता मैणा दे तथा पिता अजमाल जी। 3 नंबर प्रश्न, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को कहा जाता है। प्रश्न 4, मीराबाई का विवाह कब व किसके साथ संपन्न हुआ? तो 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राजा भोजराज के साथ हुआ था। प्रश्न 5, राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से थे? तो स्वामी रामचरण जी। और प्रश्न 6, माव जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो साबला गांव जो है डूंगरपुर में स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे के सारे अति लघुतरात्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने किया है। अब आगे बढ़ेंगे, लघुतरात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका लघुतरात्मक प्रश्नों में 1 नंबर प्रश्न, लोक देवता तेजाजी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, नीचे है इसका आंसर दे रखा है। तेजाजी के बारे में आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पर तेजाजी का जो है आपके पाठ में दिया हुआ है, तेजाजी के बारे में आपको लिखना है। तो इसका है, तेजाजी का जन्म स्थल खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजाजी अपनी पत्नी को लेने ससुराल गए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाचा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरफसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्प दंश के कारण सुरसरा जो किशनगढ़ में है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु होगी। तेजा दशमी जो भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचम पूर्णिमा से पर्वत नागौर में विशाल मेला भरता है और तेजाजी जो है नागों के देवता के रूप में पूजनीय। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तेजाजी के जीवन के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। अब बढ़ेंगे आगे। 2 नंबर प्रश्न क्या था, हम उसका 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संत हरिदास जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 2 का आंसर देख लेते हैं। अब हरिदास जी के बारे में देखते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, वहाँ पर भी आप देख करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हरिदास जी के बारे में है, निरंजनी संप्रदाय के संप्रदायक हरिदास जी का जन्म डीडवाना नाग तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 में हुआ था। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था और प्रारंभ में लूटमार इनका पैसा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से जीवन बदल गया और 1513 में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने अपना नाम हरिदास रखा। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निर्जन संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय को परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संत हरिदास जी के जो विचार थे, इनके जीवन के बारे में आपको लिखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है जो कृष्ण भक्त मीराबाई के जीवन के पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर प्रश्न 3 मीराबाई के बारे में अब देख लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भी आपके किताब में दे रखा है, वहाँ आप देख करके इसका आंसर कर सकते हैं। और यहाँ भी जो है मीराबाई के विचार के बारे में आपको देखना है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम, इसको आपको कॉपी में करना है। तो कृष्ण भक्त मीराबाई जो है 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुर्दी पाली में हुआ था और 1498 में लगभग हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में
तथा विवाह हुआ। और विवाह जो है 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। ध्यान रखना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आया हुआ है। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने के कारण यह तरुण अवस्था में विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उसके भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प के कटवाने का प्रयास किया, परंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई और कृष्ण भक्त मीरा का जो है अपने दादी से प्राप्त हुआ। एक बार बारात को दूल्हे जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगे। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको जो है मीराबाई के जीवन के बारे में आपको लिखना है। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न जो है अगला, संत राणाबाई को दूसरी मीरा क्यों कहा जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस 4 नंबर प्रश्न का आंसर जो है हमने दिया। प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। तो संत राणाबाई के बारे में आपको 4 नंबर आंसर का उत्तर है जो राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा यानी मकरान के पास गांव में वैशाख शुक्ला तृतीया को 1504 में एक जाट परिवार में होता है। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या राणाबाई कृष्ण भक्ति और 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फागुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 में राणाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो है लघुतरात्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने किया है। अब आगे के प्रश्न है जो निबंधात्मक प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है राजस्थान के पंचपीरों का उल्लेख करना, राजस्थान की 2 महिला संतों के चरित्र के बारे में लिखना और दादू दयाल की जीवन की शिक्षाएं लिखनी है आपको। साथियों, ये तीनों प्रश्न हैं जो इनका सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये सारे के सारे निबंधात्मक बड़े प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आपको कक्षा 10 के संपूर्ण पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।